प्रश्न 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। प्रश्न 3 का पहला, px बराबर 3x प्लस px बराबर 3x प्लस 1, x बराबर कितना दिया हुआ है -1/3, -1/3। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, यानी यहाँ पे जो मान दिया हुआ है x बराबर -1/3 संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया है 3x प्लस 1, इसका शून्यक -1/3 है कि नहीं ये दिखाना है। तो लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है 3x प्लस 1, अतः p x के जगह x बराबर कितना दिया हुआ है -1/3, तो x के जगह पे हम लिख देंगे -1/3। तो p -1/3 बराबर, तो x के जगह पे क्या रखेंगे -1/3 को रखेंगे, तो 3 गुना -1/3 प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। 3x है यानी 3 गुना x है, तो x के जगह पे लिख लेंगे -1/3। तो 3 से 3 कट गया क्योंकि गुना में है, तो -1 बच गया यहाँ पे और प्लस 1, यानी कितना आ गया -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। तो यहाँ पे जो मान दिया हुआ है x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि देखिए x का मान रखने पे 0 आ गया है, x का मान रखने पे क्या आ गया 0 आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मान दिया हुआ है x का वह इस बहुपद का शून्यक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ होगा। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी शून्यक है, क्योंकि देखिए 0 आ गया है। तो अगर 0 जब आ जाए तो हाँ लिख देंगे, यही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। दूसरा, px बराबर 5x माइनस पाई, px बराबर 5x माइनस पाई, कॉमा x बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4/5। तो ये जो मान दिया हुआ है x बराबर, वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं ये देखना है। तो px बराबर कितना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे चूंकि px बराबर 5x माइनस पाई, अतः अब x बराबर कितना दिया हुआ है 4/5, तो x के जगह पे लिखेंगे 4/5। तो p 4/5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना, तो 5x है तो x के बराबर क्या लिखेंगे 4/5। x के जगह पे क्या लिखेंगे 4/5, तो 5 गुना 4/5 माइनस पाई, इस तरह लिख लेंगे। 5 से 5 को काट देंगे तो क्या आ गया 4 माइनस पाई आ गया, क्या आया 4 माइनस पाई। तो 0 नहीं आया यहाँ पे क्या आया 4 माइनस पाई आ गया है।
तो शून्य आ जाता, तब तो जो मान दिया हुआ है x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक होता, लेकिन शून्य नहीं आया है x के जगह पे 4/5 रखने पे, तो इसका उत्तर नहीं लिखेंगे। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। यानी दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, जो मान दिया हुआ है x बराबर 4/5 वह बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। तीसरा में दिया हुआ है px बराबर x² माइनस 1 कॉमा x बराबर 1 कॉमा -1। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, 1 और -1। तो पहले हम x बराबर 1 रख के देखेंगे इस बहुपद में, अगर शून्य आ गया तब तो 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक होगा। फिर हम -1 रख के देखेंगे, अगर -1 रख के देखने पे x के जगह पे शून्य आ गया तो -1 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम लिखेंगे, चूंकि px बराबर x² माइनस 1, तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी x के जगह पे 1 रखेंगे सबसे पहले, तो 1 का वर्ग -1, तो 1 का वर्ग 1 होगा, -1, तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब p-1 यानी x के जगह पे -1 रखेंगे, तो p-1 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का घात 2, -1 का घात 2 -1, तो -1 का घात 2 क्या होगा, -1 गुना -1 यानी 1 -1, तो 1 -1 कितना होगा, 0। तो x के जगह पे 1 और -1 दोनों रखने पे देखिए 0 आ गया है, तो 1 रखने पे भी 0 आया है, और -1 x के जगह पे रखने पे भी 0 आया है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे हाँ। क्या लिखेंगे, उत्तर में हाँ लिख देंगे। क्यों हाँ लिखेंगे, क्योंकि जो मान दिया गया है x बराबर 1 कॉमा -1 इस बहुपद का शून्यक है, यानी x² माइनस 1 का शून्यक है। क्योंकि x के जगह पे 1 रखते हैं तो भी 0 आ रहा है, और -1 रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, यानी 1 और -1 दोनों इस बहुपद का शून्यक है, x² माइनस 1 का। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है px बराबर x + 1 गुना x - 2 कॉमा x बराबर दिया हुआ है -1 कॉमा 2। x बराबर कितना दिया हुआ है, -1 कॉमा 2। तो देखिए 2 को हम नीचे लिख लिए हैं, इधर जगह नहीं है,
तो x बराबर 1 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो मान दिया हुआ है x बराबर इस बहुपद का यानी x प्लस 1 गुना x माइनस 2 का शून्यक है कि नहीं। तो पहले हम x बराबर 1 रख के देखेंगे, फिर x बराबर 2 रख के देखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि px बराबर x प्लस 1 गुना x माइनस 2, px बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस 1 गुना x माइनस 2। अतः अब सबसे पहले हम x के जगह पे माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे p माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो x के जगह पे क्या रख रहे हैं अभी हम, माइनस 1। तो देखिए पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो p माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी x के जगह पे माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 1। तो इस तरह हो जाएगा, यानी माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, शून्य। एक में से एक घटेगा तो शून्य आ जाएगा, 1 माइनस 1 गुना माइनस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 3। तो शून्य गुना माइनस 3 कितना हो गया, शून्य। तो x के जगह पे माइनस 1 रखने पे शून्य तो आ गया। अब हम p माइनस यानी p2 निकालेंगे, p2 का मान। तो देखिए x बराबर एक और मान दिया हुआ है 2, तो अब x के जगह पे 2 रखेंगे। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, तो px बराबर कितना है, x प्लस 1 गुना x माइनस 2। तो p2 बराबर 2 प्लस 1, देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 गुना 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 1 गुना 2 माइनस 2। देखिए x के जगह पे क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। अब पहले हम माइनस 1 रखे थे, अब 2 रख रहे हैं। तो p2 बराबर x के जगह पे 2 रखने पे 2 प्लस 1 गुना 2 माइनस 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 गुना 2 माइनस 2 शून्य। तो 3 गुना शून्य कितना आ गया, शून्य। तो दोनों स्थिति में यानी x के जगह पे माइनस 1 रखने पे भी शून्य आया और x के जगह पे 2 रखने पे भी शून्य आया है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ। क्यों हाँ लिखेंगे, तो इसका उत्तर हाँ लिखेंगे क्योंकि जो मान दिया हुआ है x बराबर माइनस 1 और 2 इस बहुपद का शून्यक है, यानी बहुपद x प्लस 1 गुना x माइनस 2 का शून्यक है माइनस 1 और 2।